एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा जिक्र चाहिए इस मंच में आकर बोलना सभी के बीच में। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस दंपति को जिन्होंने भरपूर सहयोग किया है हमारी इस संस्था को, और हर समय हर पल एक पाँव में तैयार रहे। जब भी जरूरत पड़ी है हमारी संस्था को, चाहे आवश्यकता हो ना हो, लेकिन जगताप भाई और उनके दंपति ने भरपूर सहयोग किया है। मैं इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बुढ़ी नदी सब बच्चे में बाकी बुढ़ी यार सब बच्चे में बाकी भाभी के कैच पे माओ ऐसा यंत्र है जो सुख, समृद्धि और संपदा देता है। भाइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। बात महाराज हाँ हे कुमार महाराज हरिओम कहाँ पर है? हाँ हम हैं अंदर ही, पीछे थर्ड लाइन। सुंदर तरीके से एक आए हुए अच्छे स्थान देना, उसके गुणवत्ता को उसके साथ देना, ये बाहर कार्य होता है। और भी कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस जो होती है आम लोगों के लिए नहीं होती है। तो चुनिंदा लोगों को बुलाया जाता है, कुछ पत्रकार होते हैं या कुछ मैगजीन दिए हैं। तो ये बातों से ना हमको जो एक घर में 25 ग्रह डाल सकते हैं। कंप्यूटर का जमाना है और 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर की कोई शिला आ गई तो धरती करीब वो भी आ जाए, क्योंकि उसका भी तो मैं प्रभाव होगा। जरूर से मिला
बैटरी डाउन है। एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसी भी बात कहने का प्रयास करता हूँ जो बात हर व्यक्ति हर धर्म का उसे अपना अगर हम एक किसी को बोलते हैं कि आपने ये मंत्र उच्चारण करना है तो मैं नहीं समझता कि हमारा दूसरी जाति का है उस मंत्र को बोल करके उसके ऊपर चलने का प्रयास करेगा क्योंकि वो अपने धर्म को छोड़ नहीं पाएगा। वचनबद्ध है अपने धर्म के प्रति। मित्रों, थोड़ा पीछे हाँ जी हाँ विशाल ये भाई विशाल भी आ जाता हाँ इसका तो हमने सर्टिफिकेट दिलवाया। हाँ बरोबर है। तू क्यों खड़ा है यहाँ? इसका तो सर्टिफिकेट अगर अपना जरूर निकालो, सबको निकालो, हमको छोड़ दे रहे हो। मेरा ये है ना कि जिसको दरिद्री है मेरा जीवन का हम नागपुर से आए कार्ड निकालो, कार्ड जहाँ देना है आपको आपका कार्ड है। कार्ड दियो, कार्ड है, चलो टेम्पलेट। हाँ वो कुछ मोबाइल नंबर आपको इनका मोबाइल नंबर है संगत कीर्तन श्रवण करांदे रहन ये उन्होंने आशा है। आपके दरबार श्री अनंत साहब की अरदास है, अनंत पाठ साहब की अरदास है। संता पिता पानी पढ़दियाँ सुनदियाँ अनेक वारियाँ साड़ियाँ सुखियाँ तेरे चरणा कमलों तो उखड़ियाँ होंगियाँ। आप मेहर करके मेहरबान सतगुरु आप अपनी कृपा करनी साड़ियाँ सुखियाँ अपने चरणा कमलों में निवास बखरे। सतगुरु संता पिता मेहरा दे साईं सतगुरु मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला हम बालक दीन करहो प्रतिपाला दीन बालक पाड़े अगे हथ जोड़ के बेनती करते हैं कि आप प्रतिपाल करो। भाई साहब भाई बलवंत सिंह उन्होंने सारे परिवार भाई अजीत सिंह और उन्होंने सपुत्र और उन्होंने सारे परिवार के रिश्तेदार यहाँ आके हाजिर भरे उन्होंने वालों ये सारा समागम संगतां आपके चरणों में जोड़न का सारा जो समागम रचा गया है उन्होंने सारा फल सतगुरु सच्चा पातशाह भाई साहब आपके कीर्ति ने उन्होंने फल मिलन उन्होंने देह अरोगता रहे निरोगता रहे। संता पिता सारे परिवार वालों उन्होंने खजाने आपके दिते हुए खजाने वालों सतगुरु सच्चे पातशाह दिते खजाने क्यों संता पिता भरपूर खजाने निकाल के आपकी कहाँ प्रसाद की देख तैयार करवाई है। आपके दर परवान हुए
कर परवान कहा प्रसाद आपके संगत विश्वते संगता वास्ते संस्था पिता गुरु का लंगर साथ संगत के वास्ते तैयार करवाए श्री गुरु ग्रंथ साहब भी नहीं है और आपके बस में पहले रेडी हो गए हो, मैं निकालता हूँ, बात करो। टेंशन मत करो। फोटोग्राफी मेरे आर्टिकल में देखिए मैं प्रॉपर्ली प्रोसेस दिया हूँ कि क्यों होने वाली किस दिन क्यों होने कारण क्या वो मैं चलिए सॉरी गलती हो गई मैंने आपको यहाँ बुला दिया सॉरी मैगजीन में छप जाएगा आप चिंता कर रहे हैं हम लोग सिर्फ 50 लोग हैं फाइल में जो हमने प्रोसेस की थी उसमें भी ऐसा ही पार्टिलिटी हुई थी कि गुजरात वालों को बस टाइम दिया जा रहा था। चलिए आइए चलते हैं और मैं निवेदन करूंगा कि इन्होंने 10 मिनट लिख के दिया था लेकिन उन्होंने 15 मिनट लिए 5 मिनट मेरे ज़्यादा नहीं है तो चेक इनको भेजूँ या आपको भेजूँ चलिए मैं उसके बाद ये देखिए मतलब ये जरूर इनके काम में थोड़े से कंफ्यूज रहते होंगे और आपकी 1 या 7 या 9 बर्थडे क्या है 6 नंबर हाँ शुक्र है हाँ तो जरूर आप सेंसिटिव और इस तरीके से थोड़े कंफ्यूज काम के लिए आपको कंफ्यूज तो रहते ही होगा अब आप एस्ट्रोलॉजर बन गए इसके लिए काफ़ी या तो बाकी 100% स्टार्टिंग से आपका रहना ही चाहिए 24 वर्क 1962 9 आपका भाग्य है जो मैंने बताया पहले और अगस्त में थैंक यू क्या निर्णय निकाला इनके बारे में क्योंकि मैं सब जानता हूँ इनके बारे में इनके अंदर एक तो बोलने का बहुत अच्छा आर्ट है क्योंकि शुक्र के हैं और शौकियाना बाल चले गए हैं लेकिन काफ़ी शौकियाना इंसान है हर तरह के उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूँ जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं एक जोरदार तालियां हुए हैं हमारे जितने भी विद्वत जन है सब हमारे बड़े भाई हैं सब हम लोग बार बार मिलते हैं और सबका आशीर्वाद हमें सालों से प्राप्त है। अभी जो हमारे पूर्व वक्ता थे उनका प्रयास वाकई बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि आपको बोलने की कला होनी चाहिए। वाकई मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में था और अरे वाह हम तो हेलो अरे हम मिली नहीं कुछ नहीं kadang apa ya Oh.
कैन आई गेट एक मिनट, आपका नाम क्या है? अनुराग, मिस्टर अनुराग। आप यहाँ पर हमें वो जन्म तारीख जो देगा ना आप जाए लिख लेना, तो क्योंकि मैं भूल जाएगा। ठीक। कैन एनीबडी गेट अप फ्रॉम द ऑडियंस एंड गिव द डेट ऑफ बर्थ? आप बोलो अपना डेट ऑफ बर्थ, मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, इसमें पट्टी बांध दिया अनुराग भाई ने। 31। एक मिनट जोर से बोलो। 31 बोर्ड दिसंबर 24 किसका है? एक मिनट, वन डेट has come 24 1957। मैं कुछ बोलूं इससे आगे मैं आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो हाथ है इसके अंदर 3000 से ज्यादा संकेत है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स, एस्टेरिक मार्क्स, ट्रायंगल, स्टार्स, स्क्वायर्स, अंगूठे में है, अंगुली में है, चक्र है, शंख है। इसके अलावा रेखा है, हर एक प्रकार की हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सब रेखाएं होती है। तो कहीं चीज इट इज मोर देन 3000। आई एम अफ्रेड सम बुक दे हैव रिटन गुरु का पहाड़ पे क्रॉस है विच इज स्लाइटली शिफ्टेड। दूसरा बात ये है दिनेश भाई, इमेजिनेटिव है, हाईली इमेजिनेटिव, प्रैक्टिकल कम है। इसको गर्डर ऑफ वेनस है लेकिन टूटा हुआ है। गर्डर ऑफ वेनस शुक्र का बलाई बोलता है, दैट इज ब्रोकन। ओनली नेगेटिव पॉइंट व्हाट आई फाइंड विथ हिम, ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु। जो कोई काम करता है अटक जाता है, काम होता नहीं है, डिले होता है, देरी से होता है। So that राहु इज क्रिएटिंग लिटिल बिट प्रॉब्लम। अभी उसका क्या है प्रमाण? मैं जो बताया, he has got a राहु रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, अंगूठे से बाज के निकल के इट इज हेडिंग टुवर्ड द अदर साइड ऑफ द पाम, दैट इज कॉल्ड राहु रेखा, दैट he has got। Is it right? अगेन राहु, इसके हाथ में राहु बहुत प्रबल है, तो इसके लिए राहु का क्या करने का है मैं पट्टी छोड़ के बाद में आपको बताता हूँ। व्हाट सुभाष शर्मा जी को दीर्घ आयुष्य प्राप्ति के लिए मैं मृत्युंजय का मंत्र बोलता हूँ, जो ईश्वर की नित्य शुद्ध प्रकाशमय धारणा है, उस धारणा से उनको दीर्घ आयुष्य और आरोग्य प्राप्त हो, और उनके ऐसे ही बड़े बड़े ज्योतिष हमेशा होते रहे, इसके लिए मैं मंत्र बोल के आशीर्वाद दे रहा हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता यावदवु मंडलं दत्ते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्या सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महादेवा प्रसादतः। स्वस्ति मंत्रार्था सफला सन्तु त्र्यंबकेश्वर देवता सुप्रसन्नो वरदो भव। लक्ष्मी के लिए हाय हाय हो रही है, लक्ष्मी जी की सिर्फ पूजा करो और सरस्वती जी को अपना लो। तो भ्रात दोष, आप जितने ग्रंथ जहां तक अपने के साथ भाई के साथ विश्वासघात क्या होगा, धन का हरण क्या होगा, मकान दुकान में धोखा की अपमान, ब्राह्मण का अपमान, आप क्या करिए गुरु पूर्णिमा पर गुरुजनों का सम्मान, भोजन वस्त्र आप दीजिए, गुरु का सम्मान कीजिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आप चाहे कितने करोड़पति हैं, कितने लखपति हैं, कितने अरबपति हैं, जब तक गुरु का आशीर्वाद, माता का पिता का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, सरस्वती और लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं लेगा, आप पूरी जिंदगी परेशान रहेंगे। आप जीवन में
20 साल खुश रहेंगे, लेकिन 21वें साल ऐसा अचानक समय खराब हो जाएगा। कुंडली का तीसरा घर देखता है, कोई पांचवा देखता है, कोई लग्न देखता है, लग्न पांचवा नॉम देख के कहता है ये आप व्रत पहन लो, आपका भाग्योदय हो जाएगा। ऐसा नहीं, बिल्कुल विवेक जी ने बिल्कुल सही बोला। आप लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों की आदत है, पंडितों की आदत बहुत बोलते हैं। और अच्छी बात मैं कहने जा रहा हूँ कि बड़ा फक्र होता है जब अरुण जी ने बताया अमेरिका में 6,500 एस्ट्रोलॉजर, अमेरिका जैसे मुल्क में है 6,500। ये बड़ा लंबा विषय है, लेकिन शॉर्टकट ये है कि आपके ज्ञान का, आपकी विद्या का, आपकी, मैंने जिन धोती वालों की बात की थी, उनके बेटे जींस पहन के स्टोन बेचते हैं, लेकिन वो खुद दूसरों को दूसरी बात इसके केंद्र आ जाए। और बाकी जो है हाल में इसी तरह सभ्यता का परिचय दें और इसी प्रकार बैठे। हाँ जी, केक कट जाने उसके बाद हम सभी सम्मिलित हो जाएंगे। केक कटने तक आप सभी हाल में बैठे। कृपया विनती है, जरा भाई साहब को केक काटने दीजिए उन बच्चों के साथ, कृपया प्लीज। उसके बाद तोहफे खूब दीजिए आप, और जी भर के दीजिए। कृपया जरा विनती है आपसे, प्लीज। आइए बाकी बैठ जाए, अपने स्थान पर ही रहें। इसको केक कटेगा। कृपया करके अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। बहुत ही सब और सभ्यता के साथ आप बैठे हैं, इसी प्रकार है। हाँ जी, केक कटा लीजिए, केक कटा लीजिए। उसके बाद आप कर रहे हैं Happy birthday to you. कृपया सबसे विनती है, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। विनती है, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। थोड़ा सा तालियां बजा दिए, तालियां।
और शर्मा जी ऐसे ही कॉन्फ्रेंस कराते चले। एक विनती है, शर्मा जी और भाभी जी मंच पर बैठे, बाकी कृपया अभी मंच पर नीचे एक एक करके बुलाएंगे आपको, एक एक करके प्लीज। भाभी जी मंच पर आने जरा 2 मिनट के लिए, और मंच को प्लीज 2 मिनट के लिए खाली रखिए प्लीज। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा, जरा देखिए तो सही आहिस्ता आहिस्ता प्लीज प्लीज 2 मिनट के लिए थोड़ा सा। प्लीज विनती है, भाभी जी और भाई साहब के अलावा मुझ पे कोई ना हो, ये मेरी हार्दिक विनती है प्लीज। 2 घंटे है इस बात पे। प्लीज जरा मुझ को खाली कर दीजिए, 2 मिनट सबको मौका मिलेगा आने का। आप सब आके अपनी बात कह सकते हैं। मैं सबसे पहले परफेक्ट है बोलने में, और मैं तो जीरो हूँ इस बात में, लेकिन जितना मैं बॉम्बे में रहा हूँ, जो सीखा है, समझा है, या जो मन का भाव, मेरा मानना जो आप दिल से बोलते हो वो अपने आप में कविता होती है। जो दिल से बोलते हो आप, तो मेरे मन की इच्छा है एक बार शर्मा जी और मिसेस शर्मा सबका धन्यवाद गाना गाते हुए करें कि शर्मा जी के ये 60 वर्ष कैसे हुए, और उनका तजर्बा क्या है, उन्होंने शादी का तजर्बा क्या है, अनुभव क्या है, ये मैं जानना चाहूँगा। मेरा यह सब्जेक्ट भी है कि वो ज्योतिष का समापन हो चुका है सत्र, तो ये दूसरा कार्यक्रम है। शर्मा जी आज आप अपना तजर्बा बताएं कि आपके कहानियाँ क्या बताना चाहेंगे। क्या है कि जवानी तो सब पे आती है, हम पर भी कभी आएगी। वो गाना है ना, हाय हम पर थी जवानी तो ये दुनिया थी दीवानी, किसी के हम भी थे दिलदार, कोई करता था हमसे प्यार, हमारा भी जमाना था, वो जमाना था। क्या है कि मैं सिविल इंजीनियर था, तो इनके शहर में मेरी ट्रांसफर हो गई, तो हमने इनको खुद ही पसंद करके इनके माँ बाप को के सामने प्रपोजल भेजी। ये नहीं माने, इनकी ये वर्डिंग जी सच बात है, इनकी ये वर्डिंग थी कि ये काले पीले मेरे लिए ही रखे हुए हैं, मैं काला रंग का। तो हम ये सिंह लगन के आदमी हैं, हमने पढ़ गए तो पढ़ गए, हमने कहा कि बीवी होगी तो यही है। तो हम इसको ब्याह कर ले आए, उसके बाद हमारा जीवन ही बदल गया। हमने अपने जीवन में इनको लाने के बाद जो सुख हमें कभी पहले नहीं मिले थे, या जो आशाएं या जो लोगों के साथ होता है वो हमारे साथ नहीं हुआ। हमारा जिंदगी में जिस दिन शादी करके आए और आज जब 4 साल के हो गए आपके सामने खड़े हैं, एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। हम ये सोचते हैं, मैं ये सोचता हूँ, हमारे पास लोग आते हैं कि डिवोर्स चल रहा है, फला है, तो हम सोचते हैं कि ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है। वो फिर उनकी कुंडली के मुताबिक ग्रह देखते हैं। अगर हम अपने ग्रह देखें तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा होता ही नहीं है, किसी मियाँ बीवी का झगड़ा नहीं होता, क्योंकि जब बीवी एडजस्टेबल या पति एडजस्टेबल होता है तो फिर झगड़ा होता ही नहीं। उसके बाद इन्होंने हमें हमारे माँ बाप के आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, तो 3 सपुत्र भी और 1 सपुत्री जो आपके सामने खड़े हैं। मैं भी ये कहता हूं कि अगर किसी भाग्यशाली किसी को बोलते हैं तो वो मैं, मेरे 3 बेटे आज्ञाकारी और once more किसी भी रूप में कहें आप। असल में सबको काटता रहता हूँ, इसलिए जोड़ना जरा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मैं एडिटर हूँ तो काटता रहता हूँ। मैं विकी का परिचय कराता हूँ कि बालाजी फिल्म, आपने एकता कपूर जी का नाम सुना है, डेली इनका नाम टीवी पे आता है,
इनके हाथों से कितने डायलॉग कटते हैं, कितने ही जुड़ते हैं, वो इन पर निर्भर होता है। कितने एक्टर बन गए हैं, कितने बन जाएंगे, कितने क्या हो जाएंगे, लेकिन माँ बाप नहीं बदलते हैं। क्या मैं बस हैप्पी बर्थडे विश करना चाहता हूँ डैडी को और प्रणाम करना चाहता हूँ। और वो आपके सामने आएंगे जो डायरेक्टर हैं आज की डेट में, ऋषि। पहले तो मैं अपने पापा को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगा और दूसरा अपने पापा के बारे में और मम्मी पापा के बारे में कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि ये कलयुग चल रहा है, भगवान ने किसी को देखा नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ मैंने भगवान को देखा है अपने माता पिता के रूप में। बहुत बढ़िया, बहुत मैं चाहूँगा दोनों बहुरानियाँ एक एक शब्द बोले। बिटिया का नंबर आएगा। नहीं, देखिए और अपना, लोग अपने, परिवार अपना, कोई चिंता नहीं जी। सबसे पहले मैं पापा जी को जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगी और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि लड़कियों की शादी होती है, वो सोचती है कि अब मैं अपने सासुर के घर जा रही हूँ और शायद मेरा अभी नया जन्म या नया घर बनेगा, लेकिन भगवान को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैं शादी के बाद भी अपने ही घर में हूँ। बड़ी को बोलना पड़ेगा एक शब्द जरूर, एक शब्द। नहीं, नो घबराओ मत, सास बहू का यहाँ कुछ नहीं होना। आपके पतिदेव जरूर काम करते हैं सास बहू के सीरियलों में, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल विपरीत देख रहा हूँ। चिंता मत करो, अच्छे से बोलो और कम से कम थैंक्स तो बोल ही सकती है। 100 बातों की एक बात, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि भगवान अगर मुझे अगले 7 जन्म भी दे तो हमेशा ऐसे ही सास ससुर के रूप में ही रहता है। क्या बात, जोरदार। मैं कहूँगा बिटिया श्वेता, वही बात नहीं, गले खराब नहीं चलेगा, गले की गली को ठीक करो और कुछ बोलो। मैं बस पापा को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगी। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और यही चाहूँगी कि मुझे हर जन्म में यही मम्मी पापा मिले। बहुत बढ़िया है, ये कहूँगा कि हम एस्ट्रोलजर्स को भी ऐसा ही परिवार हर जन्म में मिलता रहे, इससे ज़्यादा हमारे लिए कोई ठीक बात नहीं है। कृपया बैठे रहें, सबको मौका मिलेगा। मैं 2 मिनट से फोर लूँगा। बच्चे 2 कल से इंतजार में थे, रजत दफे में मिले, मैं चाहूँगा कि वो आएँ और बच्चों का साथ निभाएं 2 मिनट के लिए। ये हार के मामले में मैं जरा थोड़ा सा गड़बड़ हार के मामले में जरा गड़बड़ क्या करता हूँ। प्लीज जरा दो इकट्ठा दोनों को बनाइएगा। अपना एक रिपोर्ट भी बातें रजत राज ने नाम रखा हुआ है अपना, और मैं क्योंकि ये प्रोग्राम बदल चुका है, ये जिस फील्ड का आदमी है, मैं थोड़ा सा आपको बस एक शॉट दिखाऊंगा सर। आपने एक्टर का नाम सुना होगा सन्नी देओल। यस टू स्पीक लाइक सन्नी देओल, कि वो अपने पिता धर्म जी से कैसे बात करता है। एंड फिर ये जब 6 महीने का था तो धर्म जी घर आए थे और उन्होंने इस बच्चे को घर में उठाया था, मतलब, और काफी ये उसका फैन भी है। मैं जब सनी देओल बन सकता हूँ, मैं धर्म तो बन सकता हूँ, बन सकता हूँ, नहीं बन सकता हूँ। जल्दी से हाथ ऊपर करो, जल्दी से तालियां बजाओ। कैसा पुत्र? अरे पापा, आप यहाँ पे? मैंने देखा कि तुम्हारे पीछे बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं यहाँ तक चला आया तुमको देखने। अरे मैं तो आंटी को बर्थडे विश करने आया था पापा, और कुछ भी ना आए। बस अब जानता हूँ, पड़ोस वाली आंटी क्या पे भी जाते थे और कुछ और करते थे। नहीं पापा, पापा आप
आपने अगर नो इफ और नो बट कहा ना तो मैं अपना असली जाट रूप दिखा दूंगा आपको भी। कमाल है, तो मुझे डरा रहा है। पापा आपको पता है आपकी वजह से इंडिया के जितने कुत्ते हैं उनको अनीमिया हो गया क्योंकि आप तो सबका ही खून पी गए। ऐसा आपने क्यों किया पापा? बेटा यहाँ बड़े लोग हैं, कू का नाम नहीं लेते। सम्मान रखो लोगों का। पापा मैं तो सम्मान रख लूंगा, लेकिन आप मेरे साथ भी तो काम करो। मेरा भाई रॉकी, हम तीनों भाई तड़प रहे हैं एक साथ काम करने को। सम्मान की बात कर रहे हो? सलमान मेरा दोस्त नहीं, तुम्हारा दोस्त है। पापा सल्लू की बात नहीं, मैं तो रॉकी भाई बॉबी की बात कर रहा हूँ। बॉबी अरे तुम दोनों ने नाक में दब कर रखा है। छोड़ो सब बातें और पड़ोस में आंटी उंटी क्या जाना बंद करो, जल्दी से विश करो, समझे? जोरदार तालियां हो जाए। मेरे भैया कमाल हो गया। भैया तो कमाल की आवाज निकालता है, जोर से तालियां होनी चाहिए। तड़का करके कुछ ऐसे ही पंजाबी तड़का, तो वहाँ पे कोई साउथ इंडियन आता है खाना वाना खाने के लिए आता है साउथ इंडियन। तो अभी वहाँ पे सनी देओल के डायलॉग्स हैं। अरे मेरे और मेरे पापा ने मिलकर एक नया रेस्टोरेंट खोला है, पंजाबी तड़का, टेस्ट ऑफ पंजाब। आप सब वहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आपके पापा नजर नहीं आ रहे? अरे पापा तो बिल काउंटर पे बैठे हैं, दारू पीते रहते हैं ना, इसलिए वहीं बैठे हैं वो। आपका भाई नजर नहीं आ रहा? अरे रॉकी, उसको तो बहुत बड़ा सदमा लग गया। हमने मिलके इतनी अच्छी पिक्चर बनाई, दिल लगी, और वो भी फ्लॉप हो गई। इसलिए हम मेकअप करने के लिए ये रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, आप समझे? अच्छा आपके यहाँ मिलता क्या क्या है? हमारे यहाँ पंजाबी रोटी मिलेगी, सरसों का साग मिलेगा। यहाँ बटर? नो इफ नो बट, सिर्फ चाट। अरे मैं तो बोल रहा था बटर मसाला, पनीर बटर कुछ मिलेगा। अच्छा आप बटर की बात कर रहे थे। कि रेखा मेहता जी का अपना एक रुतबा है, एक नाम है। मेरा मानना यह है मित्रों, जिस हम शहर में और मंगल ग्रह कैसे फूट फूट के बाहर निकलता है। दूर रह के ना करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह के ना करो याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। कहते हैं जो मौका चूक गया वो सबसे बड़ा मूर्ख। हमारे शर्मा जी, वी आर प्राउड ऑफ यू। हेलो पंजाबी गाना उर्वा नक्षत्र से जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, इसमें जब विक्षोभ उत्पन्न होगा, जब असंतुलन होगा, वह वृत्त दीर्घ वृत्त में बदलने लगेंगे, सृष्टि व्यक्त होने लगेगी। और यह क्रम तब तक चलेगा जब तक कि पुनः महाप्रलय नहीं हो और यह अव्यक्त सृष्टि व्यक्त सृष्टि पुनः अव्यक्त हो जाए, ईश्वर में लीन हो जाए। मैं 5-6 छोटे-छोटे पॉइंट्स की चर्चा करूंगा और हो सकता है आपके बहुत लोगों के मन में यह बात थी, समय अभाव में नहीं कह सके। मुझे पता है कि कल जो बोलने वालों के मन में बहुत कुछ भरा हुआ था, और समय की बाधा एक ऐसी है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा डॉक्टर सुभाष शर्मा से कि कभी वर्कशॉप का आयोजित करें, घंटा भर एक विद्वान को बोलने का चांस दें और प्रश्नोत्तरी का भी उसमें विधान। मैं समझता हूँ आप कर सकते हैं। मैं कुछ भारतीय चिंतन की बात करूंगा, जो किसी बहुत दूर बताने की बात नहीं है। सूर्यमंडल परिवार नक्षत्रों का संबंधित शास्त्र ये आप सब लोग अपन जानते हैं, आप सब ज्योतिष सब लोग जानते हैं, रत्न भी अपन पिनाते हैं। जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति को देख के अपन रत्न पिना के अपन अपने जातक का तो लाभ कर देते हैं। इन पृथ्वी के ग्रहों को अपन बिगाड़ देते हैं। रत्न जहाँ जहाँ पर भी उपलब्ध हैं, पृथ्वी ने अपने हिसाब से अलग अलग जगह पर रखे हैं, वहाँ जड़ी बूटियाँ भी उपलब्ध होती है। मैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के बारे में एक घटना बताता हूँ। वहाँ पर हीरे उपलब्ध होते हैं। छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अभी अलग हुआ है, वहाँ पर बस्तर की खदानों में भी हीरे मिलते हैं। हीरा प्रेम का प्रतीक है और कबीलों के रूप में रहते थे। आज की तारीख में वहाँ क्या स्थिति आप देख रहे हैं,
इस प्रकार से अफगानिस्तान के बाद तालिबान के अंदर जो मूर्ति तोड़ी गई थी बुद्ध की, वो सकोटा नाम के पत्थर की बनी हुई थी। उस पत्थर के अंदर एक डायनामाइट की छड़ लगाई, नतीजा हुआ कि आपको कर्मकांड की शरण लेनी पड़ेगी। तो जो काल शब्द दोष है, जिनको पता है नवग्रह शांति प्रयोग होता है, नवग्रह शांति प्रयोग केवल नवग्रह के मंत्र ही नहीं, उसमें उसके अधिदेवता हैं, प्रत्यधिदेवता हैं, विनायकादि पंचलोकपाल हैं, 10 दिक्पाल हैं। उनकी पूर्ण शांति करने के बाद तब शांति होती है। तो आपको ज्ञात हो कि शनि राहु केता के अधिदेवता कौन है और प्रत्यधिदेवता कौन है। तो काल जो है उनका भी एक सम्मानित सभी लोगों ने अपनी बातें बताई, विज्ञान के बारे में भी खूब चर्चा हुई। कल ऐसा किसी ने बताया कि भाई काल सर्प योग के बारे में कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। मैं ऐसा तो कुछ साबित नहीं करूंगा कि भाई आप मान लीजिए या ना मान लीजिए, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने देखी है, समझी है। सभी कुछ शास्त्रों में ही है। हम कई बार अपनी ही चीज़ों में उलझ जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई विज्ञान ऐसा है, विज्ञान वैसा है, विज्ञान वैसा। देखिए, ये जो ज्ञान है, जो ज्योतिष है या जो हमारा धार्मिक ज्ञान है, जो भी इंसान के पहले से रहा है और आगे भी हमेशा इसके साथ में रहेगा, इसकी रफ्तार बहुत तेज है। क्या चाहते हैं इसको कि आप समझ लीजिए, आप मान लीजिए, आप तो अपनी बात कहिए और आगे बढ़िए। आप तो पूरी तरह से विकसित ज्ञान है, तो फिर क्यों इंतजार करना इस बात का कि वो विज्ञान हमारी बात को सुन ही ले, हमारी बात को मान ही ले। हमारे शास्त्र बहुत सारी कहानियों को लिख कर गए हैं, बना कर गए हैं, दे कर गए हैं। बहुउद्देश्य कहानियां हैं उसमें, बहुकोणीय कहानियां हैं उसमें, कई तरह से उसके मीनिंग निकलते हैं। जैसे लोग उसको पढ़ना चाहे वैसे बन जाता है। एक बहुप्रसिद्ध कथा है चंद्रमा की। चंद्रमा के मन में ऐसा आया कि वो ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान के लिए तो गुरु बृहस्पति ही सबसे प्रसिद्ध और बढ़िया गुरु होंगे। तो चंद्रमा गुरु बृहस्पति के पास पहुंच गए कि भाई मुझे ज्ञान हासिल करना है। तो गुरु ने उनको ज्ञान दिया और बाद में कुछ ऐसा घटना चक्र हुआ कि चंद्रमा ने गुरु बृहस्पति की पत्नी को हरण कर लिया और फिर उसकी वजह से युद्ध हुआ और बुद्ध की उत्पत्ति हुई। अब ये एक कहानी है, इसको इसी तरह से मान लीजिए तब भी ठीक है, लेकिन ज्योतिषों के बारे में ऐसा शास्त्रों में ही लिखा है कि जो ज्योतिषी ऐसे आदमी को बनना चाहिए जो साधारण बुद्धिमान से अधिक बुद्धिमान हो। तो अधिक बुद्धिमान बुद्धिजीवी वर्ग अलग तरीके से हर चीज को देखेगा। ज्योतिषियों के लिए भी इस कहानी में संकेत है कि मन, चंद्रमा मन है। जब मन में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होगी तो जरूर ज्ञान प्राप्त किया ही जाएगा, किसी गुरु के पास जाया ही जाएगा। ज्ञान प्राप्त होगा तो जैसे कि पत्नी सर्वाधिक प्रिय, जीवन साथी सर्वाधिक प्रिय होता है, ऐसी तरह किसी गुरु को अपनी विद्या सर्वाधिक प्रिय होती है। यहाँ ये संकेत दिया गया है कि सर्वाधिक प्रिय चीज गुरु की विद्या को सीख लिया गया और उसका मिसयूज करने के चक्कर में युद्ध हुआ। अब आप चाहें तो इसको साधारण कहानी के तौर पर ले लें, चाहे तो ज्योतिषी ढंग से एक उसका मतलब निकाल लें। जैसे बुद्धिमान लोग होंगे, जैसी जिनकी बुद्धि होगी, वैसे उसमें से वो निकाल ही होगा और बुद्धि प्रकट होगी। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि बुद्धि का फल क्लेश होता है। अभी तो कैसे अस्त होता है? क्योंकि सूर्य तो है ही नहीं, ये तो पृथ्वी है जो सभी ग्रहों के साथ में संपर्क बना रही है और चल रही है। सूर्य तो अपने पूरे अयन के साथ, पूरे सौर मंडल के साथ 75 वर्ष में 1 अंश आगे खिसकता है। 2250 साल लगते हैं उसको राशि क्रॉस करने में। कितने लोग जानते हैं इस बात को? जो भी हाँ जानते होंगे, कई लोग इसको पहचानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये सीखना चाहता हूँ कि जो पृथ्वी के आंतरिक ग्रह हैं शुक्र और बुध, वो कैसे अस्त होते हैं और उसके बाहर की जो ग्रह हैं शनि, बृहस्पति, मंगल, ये कैसे अस्त होते हैं? क्या पृथ्वी उनको अस्त करती है या सूर्य अलग से अस्त करता है, वो उनको अलग अस्त करता है? विषय तो ये है। अगर कोई भी विद्वान ये मुझे समझाए, यहाँ पर बोले तब भी ठीक है, या वो अपना पता दे तो मैं जरूर उनसे सीखना चाहूंगा कि ये क्या है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा क्यों किया गया है, पृथ्वी को सूर्य क्यों बताया गया है? सूर्य के बारे में और ज्यादा जानकारी कैसे हासिल हो सकती है? खैर बात वो थी कि
काल सर्प योग को कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। ये एक विवादास्पद विषय होता जा रहा है। कहीं कुछ ग्रह बार हो, एक ग्रह बार हो तो लोग कहते हैं कि अर्धकाल सर्प योग है। कहीं एक ही ग्रह अंदर हो बाकी सब बाहर हो तो लोग कहते हैं कि आंशिक काल सर्प योग है। विवादास्पद विषय होता चला गया। इसके मानने वालों का ऐसा मानना है कि राहु केतु के बीच में अगर सारे ग्रह आ जाएं तो ये काल सर्प योग बनता है। मतलब बात ये है कि राहु केतु के होने की वजह से ही ये काल सर्प योग बनता है। लेकिन ऐसा इसके न मानने वालों का ऐसा मानना है कि शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं है, शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं है, इसके लिए काल सर्प योग नहीं है। मुझे नहीं पता है या नहीं, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि जिनकी कुंडली में काल सर्प योग होता है वो लोग अथक मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद अपने जीवन को बनाते हैं, सब निर्मित होते हैं। वो श्रीमती सोनिया गांधी की कुंडली हमारे सामने है, उनकी कुंडली में काल सर्प योग है और वो अथक मेहनत कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल और नहीं दिया जा सकता कि काल सर्प योग होता है। ये मेरा मानना है। आप लोग अगर अलग तरीके से इसको समझना चाहते हैं या कोई और व्याख्या आपकी और कोई परिभाषा है तो जरूर सीखना चाहूँगा मैं कि कैसे बनता है ये। फिलहाल जो मैंने देखा कि एक शास्त्रों में ही लिखा है कि हिरण्यकश्यप नामक